हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम आ चुके हैं फिर से वापस, यानी कि मैंने आज ही शाम को ही अपलोड किया था वीडियो और आज रात को अपलोड करने वाला हूँ इस स्टोरी को। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज रात को परमानेंट चल पड़ा एक रियल वर्ल्ड में कि सीज़न 2 आने वाला गाइस, अपलोड हो जाएगी इस स्टोरी के बाद ही अपलोड होगी ज़रूर। और इसके पहले और मैं बता दूंगा कि इसका यानी कि अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी। देख सकते हैं कितना भी चाहते हैं वो सीज़न 2 को देखें, तो कोई भी ना देखे उसके सीज़न 1 तो नीचे हो यानी कि रहती है कि वीडियो मेरे वीडियोस में देख सकते हैं कि परमानेंट चल पा रहा है रियल वर्ल्ड पे सीज़न 1 में अपलोड हो चुके ऑर्डर और सीज़न 2 अपलोड होने वाला गाइस बहुत जल्दी। हम शुरू कर देंगे स्टोरी को, क्योंकि ये स्टोरी की सीरीज़ का लास्ट पर होने वाला गाइस बहुत ज़बरदस्त होगी। मैं आशा करता हूँ कि स्टोरी के अंदर चले जाते हैं गाइस। स्टोरी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि परमानेंट सिल्वर दरवाजे के पास जाता है और तब सिल्वर दरवाजे के पास जाता है, उसको खोलने खोज पाता खोलते नहीं है। और परमानेंट देखता है कि वहाँ कुछ है और उसको देखता है और उसमें कुछ लिखा हुआ था। और उसमें क्या लिखा हुआ था कि वहाँ ये बोलते हैं कि यानी कि तीनों के हमसे जन्म हुए लड़का उसकी यानी कि उसकी आवाज़ से ही उसको खोल सकता है। और ये बोल के पैरमैन वो सोचता है कि क्या बोलना है मुझे, और ऐसे सोचता है और वो बोलता है कि खोल जाओ दरवाज़ा, ऐसे बोलते पर वो खोलती नहीं है। और वो बोलता है कि मैं यानी कि तीन बंदे के हमसे जन्म हुए लड़का हूँ, भविष्यवाणी लड़का हूँ, ऐसे बोलता है सोचकर। और ऐसे बोलते हुए दरवाज़ा अचानक खोल जाती है और बहुत अजीब पावर यानी कि कौरे के साथ ही और परमानेंट अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ एक स्टोन थी और उस स्टोन को टच करता पर दूर जाकर गिरता है। यहाँ की बहुत ऑरा निकलती है, उसकी वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है परमानेंट और वापस आता है। बोलता है उसमें से बहुत ऑरा निकल रहे थे गैस, बहुत ज़बरदस्त पावर निकल रही थी उसके अंदर से। वो परमानेंट पेज से उसको छूता है और परमानेंट के अंदर वो यानी कि उस स्टोन के अंदर की पावर ट्रांसफ़र होता जाता है गैस। और उस स्टोन के अंदर की पावर सब कुछ उसके अंदर जाने लगती, बहुत ज़बरदस्त पावर थी। हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा ही पावर थी। वो पैर में सब कुछ खींच लेता है थोड़ी मिनटों में ही। और वह एक लेटर भी था। हाँ गाइस, उस एक बॉक्स थे, उस बॉक्स में ही वो डब्बा था और उस स्टोन के नीचे उसमें एक लिखा था कि चारों दरवाज़ा को यही को यानी कि उसको खोलने के लिए उसको तब 3 हथियार यानी कि तीनों पावर से मिलाकर उसको खोलना है, पर ही वो खोलती है। और ये बात सुनकर पैरमैन सोचता कि कैसे खोले, और वो ऐसे जाता है। बाहर जाने पर उसको पावर उसका अंदर पावर है और इसको ये भी है, यानी 2 चीज़ें भी हैं। और सोचने लगता कि उसको कैसे खोले। और पैरमैन ऐसे सोचने लगता है और पैरमैन का ऐसा आइडिया आता है कि तीनों के मिला कर ही मैं बना सकता हूँ, तो कुछ तो होगी, ऐसे सोचता है पैरमैन। ऐसा सोचता है उसी वक्त में उसको एक आइडिया आता है कि मेरे पास पावर है तो मैं चीज़ों को किसी तरह भी कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके लिए वो क्या करता गाइस, ऐसे करता कि वो उस शील्ड के साथ यानी कि उस शील्ड को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेता और उसके अंदर की पावर इस स्क्वाड में लेकर आ जाता है। यानी कि उसकी पावर सारे के पावर उसके अंदर कितना भी पावर तो सारे सब कुछ ट्रांसफ़र कर देता है स्क्वाड में, और उसकी शील्ड भी उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। और पैरमैन उसको वो स्वॉर्ड से उस दरवाजे के एक बहुत बड़ा यानी घुसा देता है उस दरवाजे का आर पार, और घुसाने पर वो पूरा का पूरा सब कुछ टूट जाती है। हाँ का पूरा का पूरा दरवाज़ा टूट जाती है और बहुत डरावनी से टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है कि पैरमैन अंदर जाता देखता है कि वहाँ 3 मूर्तियाँ, हाँ का 3 मूर्तियाँ हैं, वो भी एक गोल्डन एक डायमंड से बना गया, एक यानी कि एक सिल्वर एक गोल्ड की थी। तीन बंदे के मूर्तियाँ थे और नीचे कुछ था। और वहाँ पैरमैन जाकर खड़े होता है तो तभी उसका अंदर से यानी मूर्ति के अंदर से आवाज़ आती है कि तो मिट्सो तुम आ चुके हो। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है, बोलता कि मेरा नाम सभी को तुम तीनों को कैसे पता है और तुम बातें कैसे, एक मूर्ति कैसे बातें कर सकती है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मिट्सो मैं समझ आता हूँ, मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में ज़रूर आगे आओगे और मैं ये बता दूंगा कि मेरे पास ये शील्ड यानी कि हमारे पास ये हथियार किसने दिया और कैसे आया और पृथ्वी पर हो हमला किया कि किस लिए, और मैं ये बताना चाहता हूँ।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक न एक वक्त में भविष्यवाणी में तुम पढ़े होगे कि 3 ग्रुप्स हैं नए। असली ये है कि उसमें 4 ग्रुप्स थे। एक एक बंदा एक एक कुछ करने के लिए एक एक ग्रुप एक एक के लिए चले गए थे, और चारों वाला ग्रुप ये इसलिए वो ये किया कि वो बहुत बुरे थे, और वो सभी सोचते थे कि वो तीनों के बंदे के ऊपर राज करे, और सभी पर राज करते हुए वो बहुत बड़ा आदमी बने। और इसलिए वो चूज़ किए स्पेस को, यूनिवर्स में चलकर एक बहुत पावरफुल लोग बनने के लिए। और वो बहुत जल्दी एडवांस हो चुके थे, और वो यूनिवर्स में चले चुके थे, और इस पूरे पृथ्वी को छोड़कर हम उस वक्त में भी इतना टेक्नोलॉजी उसके पास था, वो जा सकते यूनिवर्स में। और इसके लिए वो फ्यूचर में चला गया, यानी कि वो ऊपर स्पेस में चला गए थे। और वो ऐसे उसके एडवांस यानी कि उसका टेक्नोलॉजी एडवांस करते करते यानी कि हाईटेक होते होते ही उसने एक दिन सोचा कि वो पृथ्वी पर हमला करे और सभी पर राज करे। इसलिए एक बंदा उसने सोचा कि एक बंदा उसने सोचा पूरा पृथ्वी पर राज करे, इसलिए उसने उसका फौज के साथ आया, और वो उसके वर्ल्ड में पूरा का पूरा पावरफुल आदमी से वो एक है, और वो पृथ्वी पर आया, हमला किया। और मुझे भी हमको पता चला कि वो हमला करने वाला। हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये स्क्वाड मेरे पास ये स्क्वाड आया कैसे। एक दिन में कुछ पहाड़ पर यानी कि डायमंड की ये सील अंडरग्राउंड में मुझे मिला। ये डायमंड स्क्वाड ऐसी थी कि मैं अंडरग्राउंड में एक न एक वक्त में मैं घूम रहा था, और अचानक से मुझे एक गुफ़ा दिखाई दी, और मैंने उसके अंदर गया था। वो गुफ़ा के अंदर एक चीज़ थी। उसने बोला कि ये कोई भी पहले छुएगा और वो उसी का होगा। ये गॉड से दिया हुआ एक गिफ्ट है, ऐसे हुआ था। और मैंने उसको ले लिया, और तब से मेरी हो गई। और उसके मेरा ऊपर एक शील्ड भी आई, यानी कि मेरे पास एक डायमंड सेट आया था, और वो मैं डायमंड मैन बन गया। और इसके बाद गोल्डन मैन बताता कि मेरे पास में ऐसे हुआ, पर मुझे ये पानी में मिला था। और सिल्वर मैन बोलता कि हाँ मुझे ऊपर मिला था, यानी कि मैं ऊपर की मैं सिल्वर मैन था, और ओपन ग्राउंड की था। और हम तीनों एक बार किसी हादसा की वजह से मिले थे, और हम तीनों तब मिले थे कि तब पूरा पृथ्वी पर हमला कर रहा था उस बंदे ने। और उसका नाम भी मैं बताना चाहता हूँ कि उसका नाम है कि कैस्पर था। उसका नाम कैस्पर था, और वो पृथ्वी पर हमला के तब हम तीनों मिले थे। मेरे शील्ड की वजह से मैंने उसको पूरा सभी से बचा दिया, और इसके पावर से उसको चकमा देकर उसको चकमा देते ही डायमंड बर्डमैन ने उसको मार दिया, यानी कि उसको मारने के लिए कोशिश किया, उसको पूरा फौज को मार दिया, पर उसको मार नहीं पाया। और ऐसे ही उसने बोला कि वापस तो ज़रूर आएगा, और ऐसे बोलते वो भाग चुका वहाँ से, और वो ज़रूर आएगा। प्लीज़ हम पृथ्वी को बचा लो, हमारा पावर तेरे पास है। हमने वहाँ एक ऐसे भी था कि यह पृथ्वी पर 3 चीज़ें थे, और 3 चीज़ें को मिलाकर गॉड से प्रार्थना कोई भी करता है, 3 चीज़ें एक यहाँ आकर कोई भी प्रार्थना करता है वो सच होता फ्यूचर में कभी भी। और इसलिए हमने सोचा कि 10,000 साल के बाद एक लड़का जन्म हो, और वो हमारी दुनिया को बचाए, प्लीज़ तुम बचाओ। और ऐसे बोलते वो चुप हो जाते हैं। पैरमैन वादा करता है कि मैं ज़रूर पृथ्वी को बचाऊंगा, और ऐसे हो तो वहाँ से सीन कट हो जाता। सीन देखा जाता है कि ऊपर यानी कि ओपन एयर में यानी कि ओपन ग्राउंड में वो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हमला स्पेस से आकर गिरती है, और इसकी वजह से कई बिल्डिंग गाइस पूरा जापान हिल जाती है। जापान नहीं उसकी ज़्यादा एशियन कंट्री पूरा सब कुछ नष्ट हो जाती है, और वो हिलते पूरा पृथ्वी भी हिलने लगती है। और वो ज़मीन भी यानी कि अंडरग्राउंड में हिलती है। और तब पैरमैन को सीन किया जाता है। पैरमैन के वो 3 मुतिया बोलते हैं कि मुझे लगता है 10,000 साल अब तक पूरा हो चुके हैं, वो बंदा आ चुका है। पैरमैन तुम जाओ और उसको मार दो। तब उसको मार दोगे तब पूरा पृथ्वी बच जाएगी। और एक बंदा है वो उसको मार दो,
और उसके पूरा के वर्ल्ड में एक ही एक लौता इंसान है वो। उसकी ग्रुप में पहले थे 10 मेंबर्स थे, हमारे ग्रुप में ज़्यादा ही लोग थे, 100 से 1000 तक होते थे। और उसमें बुरा लोग में से 10 लोग थे, और 10 लोग बाद में 9 लोग को हमने मार दिया। पर एक बंदा है और उसको तू मार दो, और उसके पास एक ऐसी सेना भी है, यानी कि वो रोबोट की सेना है उसके पास, प्लीज़ उसको मार दो पैरमैन। और ऐसे वो बोलने लगता है। पैरमैन बोलता है कि ज़रूर, मैं वादा करता हूँ उसको मारूंगा मैं मेरे हाथों से। इसे बोलते हैं पैरमैन ऊपर बाहर आता है, और उसकी यानी उसकी पावर से वो वहाँ से उड़ कर जाने लगता है, यानी कि उसके पैरमैन सेट निकाल देता है। हाँ गाइस, उसका पैरमैन सेट निकाल देता है, और पैरमैन सेट उसके पॉकेट में रखता है, तो ऊपर उड़ता है, यानी कि उसके पावर के साथ उड़ता है। और पैरमैन उसका पावर के साथ उड़ता गैस आसमान में उड़ते उड़ते बहुत ऊपर तक उड़ता है। सभी भी चौंकने लगता है कि ये पैरमैन बिना पैरमैन सेट से कैसे उड़ पा रहा है। और उस पैरमैन के पीछे पायन भी जाने लाता है, और अल्ट्रामैन भी यानी कि रॉन भी जाने लाता है, और उसके पापा उसके बहन के उसके पीछे जाने लाती है। और रॉनी उसके बहन को उसके ऊपर बैठा कर लेकर जा रहा था, और रॉनी के पापा के पास ऑलरेडी सेट थी, और वो भी ऐसे जा रहा था, और वो गुफा के पास जाने लाता है। और वहाँ सीन का बाहर जगह जाती है सीन, और वो बंदा वो सब कुछ नष्ट, यानी कि वो बंदा आसमान से यानी कि स्पेस से पृथ्वी पर आ जाता है, और आकर वो सब कुछ नष्ट करने लाता है, सभी पर हमला इंसान को मारने लाता है बहुत। हाँ, वहाँ भी रोबोट्स थे, और रोबोट भी वहाँ सभी इंसान पर मार रहे थे सभी इंसानों को, और वो हंसते हंसते सब कुछ नष्ट करने लाता है। और वहाँ पाको और वो भी साथ मिलकर आ जाते हैं, और आने पर वो दोनों सब कुछ देखकर बोलता है तुम कौन हो। ये बात सुनकर बोलता है कि तुम कौन हो। ये बात सुनकर बोलता है हम पैरमैन हैं, दुनिया का रखवाले हैं। ये बात सुनकर बोलता है क्या रखवाले हो, हम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, सभी भी जाओ यहाँ से बच्चों, यहाँ से खेलने की जगह नहीं है, ये जाओ यहाँ से जाओ और कहीं जाकर खेलो। ये बात सुनकर वो दोनों गुस्सा आता है, और दोनों मिलकर वहाँ जाकर उसको एक घोंसला मारता, पर उसको कुछ भी नहीं होता। पर तो वो बांदा उसको एक बहुत बड़ा पंच मारता है, उसके वजह बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और वो ये देख वो बंदा बोला कितनी हिम्मत मुझे मारे कि तू बच नहीं सकते, और उसकी पावरफुल यानी कि एक पावरफुल हथियार का उस पर चला देता है। पर पाको के एक पर बल में लगने के एक पर बल में वहाँ एक शील्ड आ जाती है। वो शील्ड देखकर वो बंदा बहुत चौंक जाता, बोलते क्या ये शील्ड अभी तक है, क्या वो बंदा अभी तक जिंदा है, ये नहीं हो सकता, वो इंसान नॉर्मल इंसान है, ये अब तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसे सोचता वो बोलते हैं उस तीनों ने आत्मार्पण कर दी, पर जिंदा कैसे हो सकते हैं, ऐसे सोचना आता है। और सील को देख कर यानी कि आपा को आँखें बंद कर चुकी थी, अब आँखें को खोलती है, तब देखती कि वहाँ एक सील है। वो देखते सील कैसी है, और देखते उसके आगे कोई बंदा खड़े हुआ है, और उसके वो ब्लरी से दिखाई दे रहा था कि वो कौन में देख नहीं सकते पाको। और वो तब उठती देखते वो पैरमैन है, और बिना पैरमैन सेट से ही वो है वहाँ उड़ रहा आसमान में। ये देखकर चौंक जाती है, और पैरमैन बोलते तुमको कितना हिम्मत की पाको पर हमला करने के लिए। ऐसे बोलते वो बहुत ज़बरदस्त हमला उस पर करता है, इसकी वजह वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। बोलता कि तुम कौन हो। ये बात सुनकर बोलता कि मैं वो का एक सुपर हीरो हूँ, और तीनों देशों को सुपर हीरो हूँ मैं। और वो बोलता कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो तुम हमारे वर्ल्ड में तीनों वर्ल्ड से तुम हमला करना चाहता हो, राज करना चाहता हो, मैं तभी कभी भी तुमको ये होने नहीं दूंगा। ऐसे बोलते वो उस पर हमला करने लगता है, और बहुत ज़बरदस्त हमला करता है, और उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता। और पैरमैन के ऊपर वो भी हमला करता है, और वो दोनों बराबर में के पावर में थे। और बंदा वो ये सोचता है कि इसको नहीं, इसकी कमज़ोरी को देखकर मुझे उसको मारना चाहिए, उसको मुझे नष्ट करना चाहिए। इसके लिए उसकी कमज़ोरी क्या है वो उसके माइंड में सोचने लगता है, यानी कि उसके पापा से वो सब कुछ देखता है कि उसके कमज़ोरी पाको है और उसके फैमिली है। इसके वजह वो क्या करता है कि पाको पर ज़बरदस्त हमला करने लाता है। एक परबल में उसकी हमला एक से फिसल जाती है, और डायरेक्ट पाको के ही लग जाती है। इसके वजह से पैरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है, पाको को बहुत ज़्यादा ही चोट आ जाती है। इसके वजह से वो बहुत गुस्सा होकर उसकी स्क्वाड लेता है। हाँ गाइस, उसका स्क्वाड लेता है, बहुत ज़बरदस्त हमला की वजह से उसके साथ फाइट करता है, और फाइट करते हुए उसको बहुत ज़बरदस्त मारता गाइस। उसकी वजह से वो मारते मारते फाइट करते उसको पेट के अंदर यानी कि उसका पेट का आर पार कर देता है उस स्क्वाड के साथ, और वो वही के वही मरते हुए बोलता है कि
तुमने मुझे मार नहीं सकते, मैं एक अमर हूँ और मुझे इतना आसान से तुम मार कैसे सकते हो। ये बात सुनकर बोलता कि मैं वही बंदा हूँ कि तेरे वजह से वो 3 सुपर हीरो डायमंड और गोल्ड, सोना और सिल्वर, तीनों के बंदे आत्मार्पण करने की वजह से जिंदा हुए हूँ। वो इसके वजह से मैं तुमको मार सकता हूँ। और ऐसे बोलता है उसको फिर से उसके पेट में फिर से वो उसकी स्क्वाड से फिर से घुसा जाता है। इसके वजह से यानी कि वो इसके वजह से वो मर जाता है और वहाँ से परमानेंट गायब, यानी परमानेंट वहाँ से गायब हो जाता है और सभी चौंक जाते हैं, परमानेंट गायब हो चुका है। फिर से वो परमानेंट वहाँ आता है, यानी वहाँ आता है कि कहाँ से वो 3 मूर्तियों से बात किया था। और वहाँ आने पर परमानेंट को 3 मूर्तियाँ बोलते हैं कि परमानेंट तेरे की काम हो चुकी है, अब तुमको जाना चाहिए। तब तक फिर से वापस पृथ्वी पर कोई हमला नहीं हो, तब तक तेरे सेट को हम ले लेंगे और ये सेट को हम तेरे पास ही रहेंगे, पर किसी इमरजेंसी में तुमको काम आएगा ये। और ऐसे बोलते हैं, पैरमैन को बोलता है कि तुम्हारा फेस कभी भी किसी को रिवील मत करना। और ऐसे बोलते वो बोलता है कि मैं सभी के मेमोरी अरेस्ट करने पड़ेगा हमको अब, और सब कुछ हम ठीक कर देंगे, तुम जा सकते हो पैरमैन, और किसी को मत बताना। और तीनों वर्ल्ड फिर से वापस ठीक ठाक हो जाएगी। और ऐसे बोलते ही और उसके पावर यानी कि एक वहाँ से एक लाइट यानी कि एक वेव निकलने लगती है, यानी कि एक एनर्जी की वेव निकलने लगती है और इसके वजह से सभी के मेमोरी अरेंज होने लगती है, सब कुछ अरेंज ठीक ठाक हो जाती है, वापस रीजनरेशन हो जाती है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, बिल्डिंग्स वापस चिपक जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाती है गैस वापस। उसके बाद पैरमैन बोलता कि सब कुछ ठीक हो चुका, अब मुझे जाना चाहिए। और ऐसे बोलते ही वो वापस ऊपर आ जाता है, पर ऊपर तब आता है, देखते सब कुछ ठीक ठाक है। तब पैरमैन वापस वहाँ जाता है और पाको के पास जाता है और देखता है कि वो भी ठीक ठाक है, उसके घायल भी नॉर्मल हो चुके हैं, कितना भी इंसान मर चुके हैं वो भी ज़िंदा हो चुके हैं। और ऐसे सोचते पैरमैन सोचता है कि अब मेरे के बाद हो चुकी है। और वैसे बोलते वो वहाँ से उसके घर चले जाता है। और चले जाते गैस यहाँ से हमारे ये सीरीज एंड हो चुका है। ये मैं बहुत बुरा बोलूँगा, यानी कि मैं बहुत बुरा से स्टोरी को बनाया और मैं ये सोचता कि मैं स्टोरी को अच्छा बना सकता हूँ और इसके बनाने में कोशिश करूँगा गाइस। अब आगे चलते हैं क्योंकि हमको जाना चाहिए, हमें भी काम है गाइस। बाय।